नाज़रीन, आज सुबह जिम में एक्सरसाइज करते हुए एक नौजवान मिला और बड़ा ही खूबसूरत नौजवान था, माशाल्लाह समझदार। उसका नाम मोहम्मद था, उसका ताल्लुक़ लबनान से। तो उसने मुझसे सवाल पूछा। उसने कहा कि क्या वजह है कि इस वक्त मुसलमान दुनिया के अंदर जो हालत है मुसलमानों की, आप क्या समझते हैं कि किस वजह से है? क्यों हमारी जो सिचुएशन है इतनी ख़राब है और हर मुल्क के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, और फिर ख़ास तौर पे आज का जो नौजवान है या हर मुसलमान, बल्कि मैं कहता हूँ हर इंसान जिसके अंदर एहसास है, जिसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ का, उसके अक़दार के अंदर, उसकी फ़ितरत में इंसानी वैल्यूज़ हैं, वो गज़ा की सूरत हाल को लेकर तो काफ़ी परेशान है ना कि भाई ये क्या हो रहा है? कितने बच्चे, मासूम बच्चों को, औरतों को, 25,000 से ज़्यादा लोग जो है वो शहीद कर दिए गए। 60,000 से ज़्यादा लोग जो है वो ज़ख्मी हैं, और पूरा गज़ा जो है, कई लाख लोग जो है बेघर हो चुके हैं। पूरा एक रेफ्यूजी कैंप बन चुका है, उजड़ा हुआ एक शहर ऐसा जैसे जहाँ पे आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इंसान का रहना जो है वो मुश्किल है, और सर्दी में इतनी बुरी हालत। तो हर आदमी परेशान है, मुसलमान ज़्यादा परेशान है, होना भी चाहिए। तो उसने कहा कि क्या वजह है कि क्यों हम मुसलमानों की ये सूरत हाल है। देखें, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को जिस फितने से यानी आगाह किया है ना, कि ये जो फितना है, कि बहुत कई फितनों से, लेकिन जो सबसे बड़ा फितना है वो हुजूर का, जो हुजूर ने आगाह किया, इमाम अहमद ने इस हदीस को बयान किया मुस्नद अहमद में, कि वो है आपस में लड़ाई का, कि ये उम्मत जो है वो आपस में दस्त व गिरेबान होगी, आपस में जो है झगड़ा करेगी, आपस में ये लड़ेगी। और ये हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फितना होगा। लड़ाई से, आपस में लड़ने से आपकी ताकत मुंतशिर हो जाती है, आपकी कुव्वत ख़त्म हो जाती है। और बातिल ने हमेशा यही काम किया, डिवाइड एंड रूल, लड़ाई करवाओ, इनको आपस में लड़वाओ। अच्छा, तो वो एक चीज़, एक बड़े आलिम हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी इस हदीस की तशरीह करते हुए फरमाया कि देखो, जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया ना, तो इसकी मिसाल ऐसे जैसे इस्लाम एक लिबास के मानिंद है, और हज़रत उस्मान की शहादत से उस लिबास में एक बड़ा सुराख हो गया। और जब इस उम्मत ने नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब शहीद किया, उनके ख़ानदान को, तो उन्होंने इस इस्लामी लिबास को तार तार कर दिया। तो उसके बाद जो शुरू हुआ है ना, फितने, झगड़े, मसाइल, वो अब आज तक थमने का नाम नहीं ले रहे, आज तक नहीं रुक रहे। यानी वाक़या करबला के बाद तो एक फ़िरका वजूद में आ गया। तो अब सूरत हाल क्या है? अब यकीन जानिए कि मैं भी बड़ा फ़िक्रमंद होता हूँ कि कहाँ से, किधर से शुरू करें, किस तरह से इस उम्मत को एक करें। और ये तो अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैं मायूस हो जाऊँ कि नहीं जी ये तो मुश्किल काम है, हो ही नहीं सकता, तो ये तो फिर ये तो हम अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रहे हैं। तो हमने कोशिश तो करनी है ना कि भाई हमने उम्मत को मुज्तमे करना है, उम्मत के इत्तेहाद को, इत्तेफाक को बरकरार रखना है, लाना है, और किस तरह से उम्मत को मुत्तहिद किया जाए। अब ये बात जो है वो अगर हर मसलक का आदमी, हर मकतब फ़िक्र का आदमी, उनका जो स्कॉलर है या बड़ा है, लीडर है, सरदार है, अगर वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करे तो मामलात हल हो सकते हैं ना। इस वक्त देखें दुनिया के अंदर हम मुसलमान जो हैं वो ख़ास तौर पर जो दो बड़े ग्रोह में तकसीम हो चुके हैं, एक है शिया और एक है सुन्नी। अब ये शिया सुन्नी के जो मामलात हैं ये बड़े ख़तरनाक हैं। अब ये जो शिया हज़रात हैं इनको भी सोचने की ज़रूरत है कि भाई अपने मामलात को कैसे, किस हद तक लेके आया जाए, और कहाँ बैठकर जो है, अगर वो कहते हैं कि भाई हम भी मुसलमान हैं, और वो भी उनके यहाँ भी अगर इस्लाम का कोई तसव्वुर है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, अहले बैत की बात करते हैं, तो क्या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अहले बैत की तालीमात क्या हैं? इस्लाम का मकसद क्या है? इस्लाम क्या पैगाम लेकर आया था? ये जो वाक़यात हैं, वाक़यात तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखते हैं ना। अब जैसे हम सुन्नी हैं, मिसाल के तौर पे हम जो है वो ग़ज़वा बदर को लेके बैठ जाएं और हर वक़्त ग़ज़वा बदर बयान करते रहें, ग़ज़वा बदर बयान करते रहें, और जो ग़ज़वा बदर के शुहदा हैं, 14 शहीद हैं, उनके हवाले से गुफ्तगू करते रहें। फिर हम ग़ज़वा उहद ले बैठ के क्या तज़किरा शुरू कर दें, ग़ज़वा उहद में सय्यदुश शुहदा
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت مصعب بن عمیر، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، ان کا ہی تذکرہ کرتے رہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لے کے بیٹھ جائیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، تو یہ تو پھر کیا ہوا بھائی؟ یہ تو یہ تاریخی جو ہے یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے اور یہ واقعات ہیں اور یہ آپ کی ہسٹری ہے، لیکن اصل تو پیغام تو یہ نہیں ہے نا۔ اسلام کا پیغام کیا ہے؟ اصل تو اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، اور اسلام پر میں نے عمل کرنا ہے، آپ نے عمل کرنا ہے، اور اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ سمجھنے کی ہے نا۔ اور پھر کیا ہمارے گروہ اور ہمارے فرقوں سے اسلام مضبوط ہوا یا کمزور ہوا؟ مسلمانوں کی جماعت کمزور ہوئی یا مضبوط ہوئی؟ لیکن میں اپنی ذات کے حوالے سے، آپ سب حضرات کتنے سالوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نے پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں یعنی ایسی گفتگو نہ کروں کہ جس سے مسلمانوں میں انتشار پھیلے، جس سے مسلمانوں میں فرقہ واریت پھیلے، جس سے مسلمانوں کے اندر تفرقہ پھیلے، جس سے مسلمانوں کا اتحاد جو ہے وہ پارا پارا ہو۔ میں ہمیشہ جو ہے وہ چاہتا ہوں، میری خواہش ہے اور میری پوری جو ہے وہ محنت ہے، جستجو ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد قائم ہو، اتفاق قائم ہو۔ اتفاق کا مطلب، اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے نظریات کو چھوڑ دیں۔ آپ اپنے اصول، جو آپ کے نظریات ہیں، جو آپ کی بیلیوز ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ رکھیں، اس کو کون کہتا ہے بھائی مت آپ رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسروں کے بیلیوز اور ان کے عقائد و نظریات کا احترام کرتے ہوئے کم سے کم اس نقطے پہ تو جمع ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں، حضور کی امت ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو آپ حضرات کے ساتھ اور گفتگو بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔